प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अजय खोरवाल एक बार फिर आपके समक्ष सेम उसी भाग 1 कक्षा 9 के द्वितीय पाठ स्वर्ण काव्य के प्रश्न उत्तरों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आज हम स्वर्ण काव्य पाठ के केवल प्रश्नोत्तरों पर ही चर्चा करेंगे। यदि आपने यह पाठ नहीं देखा है तो आप 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर के संस्कृत की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर के इस पाठ को देख सकते हैं। हम यहां केवल प्रश्नोत्तरों पर ही चर्चा करेंगे, इसलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। तो पहला है, उसमें देखिए, माता काम आदिशत। माता यानी माता, काम यानी किसको, आदिशत यानी आदेश देती है। तो माता किसको आदेश देती है? तो माता पुत्रीम यानी पुत्री को आदेश देती है। तो इसका क्या हो जाएगा? पुत्रीम। ठीक है जी, पुत्रीम। इसके बाद हम बात करें स्वर्ण काके कान है खादत। स्वर्ण काक यानी स्वर्ण काक ने कान यानी किनको, है ना, द्वितीय विभक्ति, कान यानी किनको, एक खादत यानी खाया। तो किनको खाया? तंडुलान। किनको खाया? तंडुलान। तंडुलान, है ना। इसके बाद में प्रसाद। प्रसाद यानी महल, कीदृश यानी कैसा, वर्तित यानी है। यानी महल कैसा है? तो स्वर्णमय। कैसा है? स्वर्णमय। स्वर्णमय। महल कैसा है? स्वर्णमय। इसके बाद में गृहम आगत्या तया का समुद्घाटिता, यानी घर आकर के उसके द्वारा क्या खोला गया? समुद्घाटिता यानी खोला गया। तो क्या खोला गया? मंजूषा। क्या खोला गया? मंजूषा को, है ना, मंजूषा। मंजूषा। ठीक है। इसके बाद में लोभाविष्टा बालिका की दृश्यम मंजूषा नेति, यानी लोभ से घिरी हुई बालिका ने कैसी मंजूषा को लिया? तो बड़ी मंजूषा को लिया, है ना। और जब तीन यहाँ जहाँ तुलना होती है, यदि दो की तुलना होती है तो वहाँ आपका तरप प्रत्यय होता है, लेकिन जैसे ही तीन की तुलना होती है, दो से अधिक की तुलना होती है, तो वहाँ तम प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यहाँ सबसे बड़ी मंजूषा को, यानी बृहत्तमा, इसका आंसर क्या होगा? बृहत्तमा। बृहत्तमा यानी सबसे बड़ी मंजूषा को उसने लिया। तो कीदृश्यम की जगह देखिए, ये जो आपको मैंने आंसर बताए हैं, ये काम की जगह पर आएगा, ये कान की जगह पर आएगा, ये कीदृश्यम की जगह पर आएगा, ये का की जगह पर आएगा, और ये कीदृश्यम की जगह पर आएगा। तो आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन में जो काम है, जो क्वेश्चनवाचक जो शब्द हैं, उनको हटा करके और जो आंसर है उसको फिट कर देंगे, और आप इसको जो कि तो उतार देंगे। तो आप यहाँ आपकी समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन है कि निर्धनाया, है ना, निर्धनाया अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा है लिखा। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृत भाषा में लिखो। तो पहले इसमें देखिए क्वेश्चन है, निर्धनाया वृद्धाया दुहिता की दृश्य आसीत, यानी गरीब जो बूढ़ी औरत थी, उसकी जो पुत्री थी वो कैसी थी? तो कैसी थी? विनम्रा मनोहरा च, है ना। कैसी थी? विनम्रा मनोहरा च, यानी विनम्र और मनोहर। आप ये पाठ में से देख सकते हैं। तो आपको यहाँ कीदृशी की जगह पर लिखना है विनम्रा। विनम्रा मनोहरा च, ठीक है, विनम्रा मनोहरा च, मनोहरा, ठीक है, और 6 आ जाएगा।
मनोहरा च। ठीक है। इसके बाद में अगला है कि बालिका ने, बालिका यानी बालिका के द्वारा पूर्व में यानी पहले, की दृश्यम यानी कैसे, काक यानी कोए को, नया ने नहीं, दृष्टिया ने देखा, आशीषा ने था। यानी बालिका ने सब पहले किस प्रकार के कोए को नहीं देखा था, तो वो था स्वर्ण पक्ष रजत चंचू च, है ना, स्वर्ण पक्ष रजत चंचू यानी सोने के पंख वाले और चांदी की चोंच वाले, है ना, स्वर्ण पक्ष है। और आपका, है ना, स्वर्ण पक्ष है, रजत चंचू पक्ष है, रजत चंचू, रजत चंचू, चंचू। ठीक है। रजत चंचू। च। ठीक है। तो ये यहाँ पर दूसरे का हो जाएगा, स्वर्ण पक्ष है, रजत चंचू च। अब हम इसको साफ कर देते हैं। अगला देखिए, तीसरे का देखिए, ये कह रहा है कि निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम कानी अपश्यत, यानी गरीब पुत्री ने, गरीब जो बूढ़ी औरत थी उसकी पुत्री ने मंजूषा में क्या देखा, तो क्या देखा, तो मंजूषा में क्या देखा, तो कानी की जगह आ जाएगा महार हानि, महार हानि, है ना, महार हानि। और क्या देखा, हीर कानी, महार हानि, हीर कानी, हीर कानी अपश्यत। ठीक है। महार हानि, महार हानि, हीर कानी। ठीक है। ये आ जाएगा किसकी जगह, कानी की जगह। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता है, यानी बालिका क्या देख करके आश्चर्यचकित हो गई, है ना, तो बालिका क्या देख करके आश्चर्यचकित हुई थी, हाँ, तो ये हो गई, बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयम प्रसादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकित चिकिता जाता, है ना। तो यहाँ जाएगा क्या देखकर, तो वृक्षस्य उपरि, यहाँ आप कर सकते हैं इसका आंसर वृक्षस्य उपरि, वृक्षस्य उपरि, उपरि स्वर्णमयम, स्वर्णमयम प्रसादम, प्रसादम, है ना। फिर उसके बाद में दृष्टवा आश्चर्यचकित जाता है, ये जो कि तो आ जाएगा। ठीक है। केवल ये किम की जगह पर आपको ये लिखना है और बाकी जो कि तो प्रश्नोत्तर आप प्रश्न आपको उतारना है। चलिए अब हम अगला बात करते हैं, गर्भिता बालिका की दृश्यम कैसे सोपान को मांगा, है ना, आया चचा ने मांगा, की दृश्यम चय प्राप्नोत, और किस प्रकार के को प्राप्त किया, तो कैसे मांगा उसने, तो स्वर्णमयम, कैसे मांगा, स्वर्णमयम। तो की दृश्यम की जगह आ जाएगा आपका, पहला की दृश्यम की जगह आएगा स्वर्णमयम, क्या आ जाएगा, स्वर्णमयम। और दूसरे की जगह क्या आ जाएगा, ताम्रमयम, दूसरे की दृश्यम की जगह क्या आएगा, ताम्रमयम। यानी क्या उसको मिला, तांबे से युक्त सीढ़ी मिली, यानी जो घमंडी बालिका थी उसने कैसी सीढ़ी को मांगा, स्वर्णमय यानी सोने से युक्त, और कैसी प्राप्त की, तांबे से युक्त। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अगले की बात करें हम, देखिए, अधोलिखिता नाम शब्दानाम विलोम पदानाम पाठात चित्वा लिखत, यानी नीचे लिखे हुए शब्दों के विलोम पदों को पाठ से चुन करके लिखिए। पश्चात का क्या होगा, पूर्वम, पश्चात का क्या होगा आपका, पूर्वम। ठीक है। पश्चात का होगा पूर्वम। ठीक है। और हसीतम का क्या होगा, पश्चात का होगा पूर्वम, क्या हो जाएगा, पूर्वम। इसके बाद में हसीतुम का क्या हो जाएगा, रोदितुम,
रोदितुम। ठीक है, रोदितुम। अधय, अधय यानी नीचे, तो क्या हो जाएगा ऊपरी। इसके बाद में श्वेत है, श्वेत है का क्या हो जाएगा कृष्ण है। श्वेत यानी सफ़ेद और कृष्ण यानी काला। ठीक है, कृष्ण है। सूर्यास्त का सूर्योदय, सूर्यास्त यानी सूर्य जब छिपता है, और सूर्योदय यानी उदय होता है, सूर्योदय। ठीक है, सुप्त का क्या हो जाएगा प्रबुद्ध, प्रबुद्ध यानी जागा, और सुप्त यानी सो गया। ठीक है, प्रबुद्ध है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं संधियों की। किसकी बात करते हैं, संधियों की। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला देखिए, संधि की बात करें हम। देखिए, नी प्लस ए वसत, नी प्लस ए वसत यानी न्याय वसत। क्या हो जाएगा इसका, न्याय वसत। यहाँ कौन सी संधि है, यहाँ पर है यन संधि। कौन संधि है, यन संधि। ठीक है, यन संधि में क्या सूत्र बताया था मैंने आपको, इको एणची। क्या बताया था, इको एणची। और इको एणची में क्या होता है, ई के स्थान पर क्या हो जाता है, ये। तो नी में क्या है, ई अंतिम, उसकी जगह ये हो जाएगा, फिर अवसत उसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया न्याय वसत। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। क्या होगा, सूर्योदय। कौन सी संधि है, यहाँ पर है आपकी, यहाँ पर है आपकी कौन सी संधि, गुण संधि। ठीक है, ए प्लस उ बराबर ओ। वृक्षस्य ऊपरी, तो वृक्षस्य ऊपरी, यहाँ पर भी गुण संधि है। कौन सी है, गुण संधि, वृक्षस्य ऊपरी। ये हमने देखिए पाठ के अंदर जब आए थे तब भी हमने संधियों की चर्चा की थी। ही प्लस अकार्यत, वही जन संधि, जैसे नी प्लस अवसत, इसी प्रकार से तो हो जाएगा हय कार्यत। तो हय कार्यत, कार्यत। ठीक है, हय कार्यत। इसके बाद चय प्लस एकाग्नि, चय एकाग्नि। कौन संधि, वृद्धि संधि, यहाँ पर है ना, वृद्धि संधि, चय काकिनी। ठीक है, इसके बाद इति प्लस उक्त्वा, इत्युक्त्वा। कौन संधि, यन संधि, इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी ये संधि हुई। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जब हम बात करें, देखिए आगे भी संधि हैं। प्रति प्लस अवदत, क्या होगा प्रत्यवदत, वही यन संधि होगी, प्रत्यवदत। ठीक है, इसके बाद में प्र प्लस उक्तम, प्रोक्तम, गुण संधि। ए प्लस उ बराबर ओ, तो प्रोक्तम। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें अत्र प्लस एव, अत्रैव। क्या हो जाएगा, अत्रैव। अत्रैव। ठीक है, इसके बाद तत्र प्लस उपस्थिता, तत्रोपस्थिता। कौन संधि है, गुण संधि, तत्रोप उपस्थिता। ठीक है, इसके बाद यथा प्लस इक्षम, गुण संधि, आ प्लस ई बराबर है यथेक्षम। क्या हो जाएगा, यथेक्षम। ठीक है, ये देखिए अगला हम बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न नाम कुरुत। यानी जो मोटे पद हैं उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। स्थूल पदानी यानी स्थूल पदों के आधार पर, अधिकृत्य यानी आधार पर प्रश्नों का निर्माण करें। तो निर्धन स्त्री है ना, तो गांव में निर्धन स्त्री अवस्थान रहती थी, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, का। क्या आ जाएगा, का। देखिए इसमें क्या है कि आपको किम शब्द के रूप याद करने होंगे। यदि आपको किम शब्द के रूप याद हैं तो प्रश्न निर्माण आप आराम से कर सकते हैं। आपको केवल इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो किस लिंग में है तथा कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो निर्धना स्त्री है हमारी स्त्रीलिंग,
और प्रथम विभक्ति एक वचन, तो किम शब्द का रूप भी हमें प्रथम विभक्ति एक वचन का लगाना है, तो क्या हो जाएगा का। स्वर्ण काकम निवार्यन्ति, यानी स्वर्ण काक, तो क्या हो जाएगा कम, यानी कम या किम। ठीक है, किसको रोकती है, सोने के कोए को। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें सूर्योदात। देखिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और हमें पंचमी विभक्ति का लगा देंगे कस्मात। क्या लगा देंगे, कस्मात। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ा और सीधा हमें किम शब्द के रूप याद हैं, तो हम इसका आंसर लगा देंगे निर्धन मातु। अब यहाँ पर होगी षष्ठी विभक्ति, कौन सी होगी, षष्ठी विभक्ति, और षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग में है, इसलिए क्या आ जाएगा, कस्यः। क्या आ जाएगा, कस्यः, कस्या में विसर्ग। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए हमें षष्ठी विभक्ति एक वचन मिल रहा है, और षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होता है, किम शब्द का कस्य, क्या हो जाता है, कस्य। ठीक है, इस हिसाब से हमने तीसरा प्रश्न देखा। अब हम बात करें चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, देखिए प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत। प्रकृति प्रत्यय का संयोग कीजिए और पाठाचित्वा बालिखत, और पाठ से चयन करके लिखिए। ठीक है, तो बी प्लस लोक्री प्लस ल्याप क्या हो जाएगा, विलोक्य। क्या हो जाएगा, विलोक्य। ठीक है, विलोक्य। इसके बाद हम बात करें नी प्लस छिप प्लस ल्याप, नी प्लस छिप प्लस ल्याप, तो ये क्या हो जाएगा, निक्षिप्य। क्या हो जाएगा, निक्षिप्य, निक्षिप्य। देखिए यहाँ पर लेप में यह शेष रहता है, लेप में क्या शेष रहता है, यह लसक देते, इससे लेखी संज्ञा हो जाती है तथा तस्य लोप से इसका लोप हो जाता है, और हलंतम सूत्र से पे की संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से इसका भी लोप हो जाता है, तो केवल क्या बचता है, ये। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, निक्षिप्य। आ प्लस गम प्लस लेप क्या हो जाएगा, आगत्य। क्या हो जाएगा, आगत्य, आगत्य। ठीक है, अब हम बात करें दृश्य प्लस कत्वा दृष्टवा। इसका देखिए आगत्य भी हो सकता है और आगम में भी हो सकता है ना, आगम में। ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं। दृश्य प्लस कत्वा का क्या हो जाएगा, दृष्टवा। क्या हो जाएगा, दृष्टवा, दृष्टवा हो जाएगा, है ना। दृष्टवा। इसके बाद में सी प्लस कत्वा का हो जाएगा सहितवा। क्या हो जाएगा, सहितवा। देखिए यहाँ पर कत्वा की यदि हम बात करें तो वही लसक वजह से इसकी भी संज्ञा हो जाएगी, है ना, और यहाँ त्वा शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा, त्वा, तो ये बन जाएगा दृष्टवा। इसी प्रकार सहितवा। लघु प्लस तमम लघुतमम, है ना, या लघुतम, तो लघुतमम, है ना, लघुतम, या लघुतम है, लघुतमा, आप किसी भी लिंग में इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें, देखिए जो पांचवा प्रश्न है आपका, यहाँ पर आपको पहले आपने मिलाया था और यहाँ पर आपको अलग अलग करना है, प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करना है। पहला है रोदितुम। पहला क्या है, रोदितुम। तो रोदितुम का क्या होगा, रोद प्लस तुमुन। कौन सा होगा, रोद, रोद प्लस तुमुन। ठीक है, इसके बाद दृष्टवा का क्या होगा, दृश्य प्लस कत्वा। आपने अभी देखा था, इसका दृष्टवा हमने बनाया था, दृश्य प्लस कत्वा। ठीक है, विलोक्य का बी प्लस लोक्री प्लस, है ना, अभी ऊपर भी था लोक्री प्लस कत्वा, सॉरी ल्याप, क्या था, ल्याप, है ना। इसके बाद में निक्षिप्य क्या क्या बताया था, ऊपर ही था। देखिए ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है ना, सहितवा भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो आप इनको ऊपर से देख करके कर लेना, है ना।
नी प्लस छिप प्लस ल्याप, आगत का आ प्लस गम प्लस ल्याप, सहितवा का सी प्लस कतवा, है ना, लघुतमम का लघु प्लस तमप। इसके बाद में हम आगे देखिए क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे लिखे हुए कथनानी यानी कथनों को कम कहे का यानी कौन, कम काम यानी किससे, किससे यानी और कथित यानी कहता है, यानी कौन किससे कहता है। तो देखिए पूर्वम प्रातरास क्रियताम, सबसे पहले सुबह का नाश्ता कीजिए। तो ये किसने कहा, स्वर्णकाक ने कहा था। किसने कहा, स्वर्णकाक ने कहा। किससे कहा, तो ये आपका कहा था, किससे कहा था, स्वर्णकाक ने किससे कहा था, बालिकाम। तो यहाँ आ जाएगा स्वर्णकाक है, क्या आ जाएगा, स्वर्णकाक है ना, और किसको कहा था, बालिकाम, बालिकाम, ठीक है, काम। इसके बाद में हम अगला बात करें, स्वर्णकाक यहाँ आ गया, बालिकाम यहाँ आ गया, देख लेना ये लिखने में सही नहीं आ रहा है ना। इसके बाद में हम बात करें सूर्योदय तंडुलान खग्गेभ्यो रक्षे, किसने कहा, माता ने कहा। किससे कहा, पुत्रिम से। तो यहाँ आ जाएगा माता, है ना, और यहाँ पुत्रिम, पुत्रिम, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तंडुलान माँ भक्षे, चावलों को मत खाओ, किसने कहा, बालिका ने कहा। किससे कहा, स्वर्णकाकम से, है ना, बालिका, किसको कहा, स्वर्णकाकम, स्वर्णकाकम, ठीक है। इसके बाद में अहम, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा, किसने कहा, स्वर्णकाक ने कहा। किससे कहा, बालिका से कहा, है ना। तो स्वर्णकाक आ जाएगा यहाँ, स्वर्णकाक है, और किससे कहा, बालिका से, है ना, बालिकाम आ जाएगा, बालिकाम, ठीक है, बालिकाम। वो नीच का किसने कहा, अरे नीच का यहाँ मैं आई हूँ और मुझे चावलों का मूल्य दीजिए। तो किसने कहा, लोभी बालिका, है ना, लोभी बालिका ने कहा। लोभी बड़ी की आएगी, है ना, लोभी, लोभी बालिका, है ना। किससे कहा, तो स्वर्णकाक से, है ना। किससे कहा, स्वर्णकाक से, आप लिख लेंगे, स्वर्णकाक से कहा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन है, उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए हुए पदों में पंचमी विभक्ति में प्रयोग कृतवायन करके, पंचमी विभक्ति में प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ठीक है। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए पदों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो देखिए सब में पंचमी विभक्ति लगानी है। तो ग्राम में जब पंचमी विभक्ति लगेगी तो क्या होगा, ग्रामात, क्या हो जाएगा, ग्रामात। पर्वत में पर्वतात, 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 ठीक है। इसके बाद में वृक्ष में लगेगी तो वृक्षात, वृक्षात, और सिंह में लगेगी तो सिंहात, सिंह में लगेगी तो सिंहात, और कलेश में लगेगी तो कलेसात, क्या हो जाएगा, कलेसात, ठीक है, कलेसात, क्या हो जाएगा, कलेसात, कलेसात, ठीक है। इसके बाद पाप में पापात, पापात। तो विद्यार्थियों ये यहाँ पर हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। अब हम देखिए यहाँ पर यदि बात करें, योग्यता विस्तार है लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम क्लास में योग्यता विस्तार को भी पढ़ाते हैं, भाषिक विस्तार को भी पढ़ाते हैं, जिसमें हमें कम से कम व्याकरण की अच्छी जानकारी मिले। लेकिन चूंकि वीडियो यहाँ पर लंबी हो जाएगी इसलिए हम ये यहाँ पर नहीं देख रहे। अगर क्लास चालू होती है आपकी तो हम क्लास में ही ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।